हैप्पी हार्डी एंड हीर। हैप्पी हार्डी एंड हीर के बारे में मैं ये कहूँगा कि उसका सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हीर है, इसलिए क्योंकि इससे यूनिक पीस आपने कभी नहीं देखा होगा लाइफ में। कैरेक्टर को करेक्टर बोलती है, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलती है, बाबा जी की कसम, उसकी बातें ही अलग है। और हीर इतनी नेचुरल है, हीर रंधावा फ्रॉम भटिंडा, एंड शी इज़ समवन जो ड्राइव करती है इस पिक्चर को। बाकी स्टोरी ये है कि हीर ने अपने बेस्ट फ्रेंड हैप्पी सिंह, जो सरदार का रोल है हरप्रीत सिंह लांबा, उसको फ्रेंड जोन कर दिया है। और आजकल लड़कियां फ्रेंड जोन बहुत करती हैं सबको, और वो फ्रेंड जोन में सारे लड़के परेशान हैं। क्योंकि मैं जब ये गानों के शोज़ कर रहा हूँ हैप्पी हार्डी हीर कॉन्सर्ट्स में, तो लोग कहते हैं कि यार हम हैप्पी टीम में से हैं। क्यों? क्योंकि वो सब फ्रेंड जोन हो चुके हैं। और शी फॉल्स इन लव विद हार्डी, हु इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन, सक्सेसफुल अचीवर, इज़ अ गुजराती एनआरआई बिजनेसमैन। और उसकी मोहब्बत में पड़ने के बाद कैन वंस इन अ लाइफ टाइम हैपन ट्वाइस, डज शी कम बैक टू हैप्पी, या हैप्पी अपने फ्रेंड जोन में सेक्रीफाइस करता है। बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है लास्ट में। क्योंकि आज की लड़कियां शादी में जो लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं उसमें एक सक्सेसफुल अचीवर देखती हैं। और प्यार मोहब्बत में शादी की कामयाबी के लिए पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या सिर्फ प्यार। ये मैसेज बहुत बड़ा निकल कर आता है। बिकॉज हीर का जो कैरेक्टर है वो बहुत सच बोलती है और आप रिलेट कर पाएंगे। एक लव स्टोरी बहुत टाइम से नहीं आई ऐसी, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म, इट्स नॉट अबाउट ग्रेट म्यूजिक, बट इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, इट्स अ वेरी गुड फिल्म इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज। बहुत ही एफर्टलेस नेचुरल परफॉर्मेंसेज हैं। और इट्स माई फर्स्ट डबल रोल, माई 10th फिल्म एज एन एक्टर, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग द म्यूजिक सच अ बिग हिट। बट आपको हरप्रीत सिंह लांबा या हर्षवर्धन भाटिया हीर रंधावा में वो देसी बंदे दिखाई देंगे जो आपका दिल छू लेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। और हीर वो क्या कर सकती है, वो कितना टॉर्चर कर सकती है और कितना प्यार कर सकती है और क्या बातें कर सकती है, ये आपके मुंह से सिर्फ एक बार सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा मैं इतना हीर के बारे में क्या कह रहा हूँ। सूर्य, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हीर का रोल करते हुए, क्योंकि बेसिकली ये मैं ही हूँ जो इस रोल में हूँ, इस किरदार में हूँ। और जो हिमेश सर ने पहले बोला, पंजाबी में कुछ हेलो कह दो। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हाँ थोड़ी अपनी सोनिया मान ते जिन्हें की है हैप्पी हार्डी हीर, और हीर का करैक्टर मैं निभा रही हूँ। जो मैं हाँ वो मैं हाँ। बाबा जी की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। बट अब हिंदी फिल्म है तो अब हिंदी में प्रमोशन कर दो, बिकॉज ये लोग हर चीज़ में पंजाबी डाल देते हैं। बट अब ठीक है, बट ओके, हिंदी में प्रमोशन कर देती हूँ। मेरी हैप्पी हार्डी हीर में जो हीर का करेक्टर है, कैरेक्टर नहीं, जो हीर का करेक्टर है वो मतलब बेसिकली हीर से बड़ा मैच खाता है। मतलब जो है अपफ्रंट, आउटस्पोकन, प्रैक्टिकल और सच बोलती है, झूठ उसकी नहीं। इंग्लिश सुनते जाइए, माइंड ब्लोइंग इंग्लिश है। मतलब छोटे छोटे जो ठीक है, जो यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड यहाँ टिपिकली सीधे साधे से बोलते हैं, मतलब एक्सेंट में बोलते हैं। वहाँ पे हमारे पंजाब में डिफरेंट तरीके से बोलते हैं बट बातें करती नहीं है, बातें मारती है। हाँ, जैसे हमारे उधर बातें मारते हैं हम, तो इनको लगता है कि बातें मारते और बातें करने में थोड़ा फनी है, बट ठीक है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। हाँ, ये प्रिटेंस इसको नहीं है, ये इसकी सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और यही चीज़ एफर्टलेसली पिक्चर में लाना बहुत डिफिकल्ट था एज एन एक्टर। बिकॉज कितनी बार आप नेचुरली जो होते हो उसको जब फिल्मों की लाइंस में आपको प्रिटेंस ना होकर परफॉर्मेंस में लाना है, उतना ही नेचुरल रहना जैसे अभी वो बात कर रही हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज था और वो हीर ने बहुत अच्छा निभाया है। एंड सोनिया इज़ एफर्टलेस इन द फिल्म, आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है, वो प्लस पॉइंट है उसका। और वो कैरेक्टर को सही निभाना, मुझे लगता है कि जब उसने ऑडिशन दिया था हमें लग गया था कि यस शी इज़ ब्रिलियंट एज हीर रंधावा। एंड उसको वो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको इंग्लिश अगर उसका डिक्शन ठीक नहीं है तो वो प्रिटेंस नहीं है कि ठीक है मैं मुंबई जैसे शहर में हूँ या स्कॉटलैंड में हूँ या लोग क्या सोचेंगे। शी इज़ द वे, सच बोलती है, वो अपफ्रंट है, लेकिन बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाली लड़की है। जो लास्ट में मैसेज है वो हर लड़की का अपना एक सपना है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ पार्टनर ढूंढने का। वो मैसेज आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा यस
शी इज़ नॉट रॉन्ग एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड माइंड ब्लोइंग है. लाते पिलाते वाली एक बात सुनेंगे तो आप गिर जाएंगे. वो भी बता ही दे. हमारे पंजाब में जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ बोलते हैं कैफे लाते, तो वहाँ पे कैफे लाते मतलब वहाँ पे लाते मारते हैं, यहाँ पे लाते पिलाते हैं. अब ये इसका क्या तुक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये बातें वो बोलकर ही छोड़ेगी. तो ये सारी चीज़ें हमारी हीर रंधावा की है. और ये हैप्पी को एक नंबर की वो भेजा फ्राई है, लेकिन हैप्पी के लिए शी इज़ अ क्यूटी पाई. उसके दिल से पूछ यू नो, उसको प्यार हो गया है. और फिर भी इन्होंने फ्रेंड जोन कर दिया है, जो रियल लाइफ में भी ये बहुत लोगों को फ्रेंड जोन कर चुकी हैं. हर 15-20 मिनट में पंजाब से, मीरठ से, यूपी से, दिल्ली से, मुंबई से कोई ना कोई फ़ोन आता है जिसको ये बोलती है तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. दोस्त बड़े हैं इसके, लेकिन सब फ्रेंड जोन है. तो अब इसका रियल लाइफ में कौन आता है, इसकी ज़िंदगी में हार्डी कब आता है, ये भी एक करेक्टर, एक स्टोरी है भाई. ओके, अगर हैप्पी और हार्डी की अगर बात करेंगे तो कितना चैलेंजिंग था एक किरदार को आपको करना, क्योंकि अभी तक आपने जिस तरीके के रोल करे हैं वो काफ़ी एक अलग तरीके के रोल है जी, ये दोनों किरदार काफ़ी अलग है. मुझे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस फिल्म में एज अ परफॉर्मर उस डिबेट को ख़त्म करना कि भाई हिमेश को एक्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर. सो बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं लोगों के, विच आई अप्रिशिएट यू नो. बट कहीं ना कहीं पिक्चर का बिजनेस भी होता रहा है, कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली. एक्सपोज में मुझे काफ़ी क्रिटिक्स ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, बिज़नेस बहुत अच्छा हुआ, उसकी सीक्वल भी बनने जा रही है. सो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैं बार बार सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट कमिंग थ्रू द रेगुलर रूट. एक जर्नी जो है वो बहुत ही एक स्ट्रेट एक्टर की जर्नी नहीं है. एक म्यूजिशियन है जो एक्चुअली सीरियल प्रोड्यूसर बन जाता है पहले, फिर उसके बाद एक म्यूज़िक कंपोज़र, सारे गाने हिट हो जाते हैं, सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हिट हो जाती है, सिंगर के तौर पे बहुत कामयाबी मिली. एंड देन आई बिकेम एन एक्टर एंड देन उसमें उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं. रीइन्वेंशन किया है अपने लुक्स को लेकर, अपने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, बिकॉज आई बिलीव दैट वो एक फ्राइडे की तलाश होती है हर एक्टर को, और मुझ में वो लड़ने की ताकत है कि वो फ्राइडे मैं ढूंढ रहा हूँ. और हैप्पी हार्डी हीर को साइन करने से पहले मुझे लगा था, क्योंकि माई वाइफ टोल्ड मी जैसे तुमने लुक्स में रीइन्वेंशन किया, शी इज़ रिटन द स्क्रीन प्ले, माई वाइफ सोनिया कपूर. तो शी टोल्ड मी कि यार अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एज एन एक्टर वो रीइन्वेंशन करना चाहिए, जैसे तुमने लुक्स में किया तो लोग तुम्हें लुक्स के लिए ओपनली देते हैं, तो उसी लेवल पर जब तुम एक्टिंग में करोगे तो तुम्हें एक्टिंग के लिए भी वो डिबेट ख़त्म हो जाएगा कि उसको एक्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. क्योंकि 90% लोग सक्सेस तुम्हें सपोर्ट करते हैं. तो डबल रोल में हरप्रीत सिंह लांबा और हर्षवर्धन भट्ट में मुझे हिमेश रेशमिया की झलक नहीं दिखाई देनी चाहिए. दैट वॉज वॉट शी फेल्ट. एंड देन मैंने एक प्ले की तरह लाइंस को याद किया, उसके बाद हमने वर्कशॉप्स की, और दिस द फर्स्ट लव स्टोरी दैट आई एम डूइंग. मैंने खिलाड़ी में कॉमेडी की है, एक्सपोज में थ्रिलर में, सो एक्शन फिल्म थी तेरा शुरू. सो ओवरऑल दिस इज द फर्स्ट लव स्टोरी दैट आई एम डूइंग एंड आई बिलीव्ड इन द स्टोरी. एंड दिस फिल्म इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्रेट म्यूज़िक, क्योंकि मैं म्यूज़िक की इस वक्त बात इसलिए कम करूँगा बिकॉज म्यूज़िक हिट हो चुका है. तेरी मेरी कहानी हो या आशिकी में तेरी हो, हीरी है क्यूटी पाए, टिकटॉक क्या है, अभी डुग्गी नाम का गाना आया है. बट इट्स अबाउट अ ब्यूटिफुल फिल्म एंड सम गुड परफॉर्मेंसेस. बट क्या वो सच है, क्या, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज हर एक्टर बोलता है कि आपकी पिक्चर, उसको तो अपनी पिक्चर अच्छी लगेगी. सो ये जो ऑड जर्नी है, उस जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट. बट अब 31 जैन को वो पॉइंट ऑफ व्यू फिर पता चलेगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. एंड मैं जीतना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई मेरे बारे में वो पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो आई फील कि उसका अपना, उसको जीतना चाहिए. इट रियली मोटिवेट्स मी टू वर्क इवन हार्डर. सो आई एम ओके विद इट. ओके, इस कहानी की अगर बात करी जाए हैप्पी हार्डी एंड हीर की, कि क्यों लगा कि ये फिल्म करनी चाहिए, एंड क्या ऐसा पहला थॉट आया इस कहानी को सुन के? देखिए, लव स्टोरी बहुत टाइम से नहीं आई है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड जितनी फिल्में हैं मैं देख रहा हूँ कि सारी आयुष्मान की चलती हैं, सुपर फिल्में हैं बिकॉज इज़ अ ग्रेट एक्टर. बट कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्में में भी राइट कास्ट होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्में कितनी आई हैं जिनको कामयाबी नहीं मिली है बिकॉज दे डोंट हैव द राइट कास्ट. सो हर एक्टर के साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म बोलना जनरलाइज टर्म्स में ठीक नहीं है. मुझे लगा कि एक, मैंने म्यूज़िक में इतनी कामयाबी देखी है, आई हैव नॉट डन अ लव स्टोरी है अब तक.
और एक रिलेटेबल जो फ्रेंड जोन का एंगल था, हीर का जो किरदार है, जो मैसेज है एंड में, वो बहुत ही माने जो आज की लड़की का एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग है और वो गलत नहीं है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ओवरऑल ये मोमेंट्स बहुत अच्छे लगे। एंड द स्क्रीन प्ले विच माई वाइफ डिड, डायलॉग्स बाय बंटी, दे वर ऑल सो रिलेटेबल कि मुझे लगा कि इसमें एज एन एक्टर मुझे जो करने को मौका मिलेगा, आई थिंक आई विल बी एबल टू विन देम ओवर, जो मुझे पसंद नहीं करते एज एन एक्टर, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म। बहुत गुड लुकिंग फिल्म है, स्कॉटलैंड में बहुत अच्छी तरह शूट हुई है, कपड़े स्टाइलिश कपड़े, म्यूज़िक है, रोमांस है, मोमेंट्स हैं, बट एक अच्छी कहानी है और कुछ बहुत सेंसिटिव परफॉर्मेंसेस हैं। अब एक गेम चेंजर फ्राइडे की जो मुझे तलाश थी, मुझे लगता है कि ये वो फ्राइडे है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। ओके सुनिए, क्या रिएक्शन था आपका जब आपको मालूम पड़ा कि आपको फिल्म मिली है हिमेश के अपोजिट? मेरा बड़ा अच्छा रिएक्शन था वैसे तो, बट उस दौरान मैं थोड़ा सा, मेरा दिल ऐसे ऐसे भी कर रहा था, क्योंकि मैं एक जर्नी से गुजर रही थी, क्योंकि मैंने एक फिल्म साइन की थी तो उसका वो शुरुआत नहीं हो रही थी, वो नहीं, वेट कर रही थी, तो एक एक्टर की ना डेस्परेशन अंदर से बढ़ जाती कि कब शुरू होगी, कब शुरू होगी। तो उसी दौरान मुझे इनकी वाइफ ने मतलब ऑडिशन के लिए बुला लिया। तो मैं जब ऑडिशन के लिए गई तो उससे पहले ही मेरे दिल में था कि होगा नहीं होगा, बट मैं अब बाबा जी पे बहुत यकीन रखती हूँ और मैं मान के गई थी कि प्लीज़ हो जाए। और ये जब हो गया तो हमने एक ही बात कही थी कि भाई तू जो ये कर रही है ऑडिशन, ये कैमरा में कर दे भी तो बहुत डिफिकल्ट है, अनडाउटेडली बहुत डिफिकल्ट है। वो उतना नेचुरल होना, आपकी अपनी लाइंस तो आप बोल देते हो, बट जब स्क्रिप्ट की लाइंस को आपको नेचुरली बोलना है विदाउट बीइंग कॉन्शियस द वे शी इज़, दिस इज़ आर हीर रंधावा एंड दैट इज़ वॉट शी इज़ डन सो ब्यूटिफुली कि आपको लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रही है, वो ब्यूटिफुली उसने परफॉर्म कर दिया। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से उसका करेक्टर, उसका केमिस्ट्री, वो सारी बातें नेचुरली आना, फोर्स एफर्टलेस होना बहुत ज़रूरी था, वो बहुत अच्छा आया। एंड शी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट्स वाई प्रमोशंस में भी हमने पहले म्यूज़िक को पोजीशन कर दिया, उसके लुक को एस्टेब्लिश कर दिया। सो नाउ इट वॉज द राइट टाइम दैट आपको पता चले कि हमारी हीर रंधावा फ्रॉम बठिंडा क्या है। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप? Happy Aadi Heer releases on the 31st of Jan and it's a beautiful film, it's a beautiful love story। और आपको श्योर किसी ने फ्रेंड जोन किया होगा, नहीं किया होगा तो आप डेफिनेटली हार्डी टीम में से हो सकते हैं। जैसे मुझे फ्रेंड जोन नहीं किया गया कभी, लेकिन एट द सेम टाइम कितनी बार जिसको फ्रेंड जोन नहीं किया जाता वो ही अकेला रह जाता है, या फ्रेंड जोन जिसका हो जाए वो अकेला रह जाता है। तो हीर की एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है हैप्पी और हार्डी के साथ, बिकॉज हम कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, बट इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यह है कि कैन वंस इन अ लाइफ टाइम हैपन ट्वाइस। ये मैसेज बहुत ब्यूटीफुली निकल कर आता है हीर की प्रोग्रेसिव थिंकिंग में। गो एंड वॉच हैप्पी हार्डी एंड हीर ऑन द 31st of Jan। पंजाब में बोल दे भाई। हाँ, जो सब इन्होंने इंग्लिश और हिंदी में बोल दिया वो मैं पंजाबी में बोल देती हूँ। माइंड ब्लोइंग। क्योंकि वो तो सारे समझ ही गए होंगे और पंजाब वालों को समझाने की जरूरत है। सो हमारी फिल्म आ रही है हैप्पी हार्डी हीर 31 जनवरी को। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ स्ट्रेस बर्स्ट, हाँ स्ट्रेस बर्स्ट। बाबा जी की बाबा जी की कसम झूठ नहीं बोलती मैं। आउटस्टैंडिंग। थैंक यू।